गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आपके साथ ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर जो आपका कंटेंट है, उधर आपके ऑनलाइन क्लासेस चलते थे बराबर। और बेटा इस समय की स्थिति आप सब समझ रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं यही कामना करूंगा कि आप सब बिल्कुल जहां हो बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जैसा गाइडलाइन हमको प्रशासन से, शासन की तरफ से मिल रहा है, उसको बिल्कुल आप फॉलो करिएगा। और बिल्कुल बहुत ही जहाँ भीड़ भाड़ हो इन जगहों से आप बचिएगा। यदि आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो और सब तो बिल्कुल जान है तो जहान है। तो चलिए, आपकी स्टडी भी बाधित न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था आपके विद्यालय की तरफ से किया गया है विवेकानंद कानून स्कूल से। तो जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैथमेटिक्स है, मैं इससे पहले 2-4-6 वीडियो जो आपको पढ़ाया था, बीच में 15 से 20 दिन के लिए समर वेकेशन के रूप में आपके ये क्लासेस बंद थे ऑनलाइन। 29 से शायद मैसेज आपके पास गया होगा कि 29 से आपकी क्लासेस फिर चलेंगे ऑनलाइन। तो उसी के तहत हम आपके पास क्लास 6 मैथमेटिक्स, और आई होप आप सबके पास अब बुक भी हो गई होगी। और बेटा बुक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स हुआ, ये सब चीज़ ऐसे हैं कि आपके पास विदाउट बुक आप कैसे स्टडी कर पाओगे। तो बुक हो गई होगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो बुक आप ले लेना चाहिए। और ये हमारे पास बुक है, बुक चेंज भी नहीं हुई है, जो पिछले ईयर में बुक थी वही बुक है। और उसके जो कंटेंट हैं, पहला आपका था नोइंग ओवर नंबर, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, शायद आपको याद आया होगा। उसमें 3 एक्सरसाइज हैं, और आई होप आप नोटबुक भी बना रहे होंगे, और नहीं बना रहे होंगे तो आपको नोटबुक बनाना चाहिए। जब जब हम यहाँ स्कूल में मिलेंगे, आमने सामने होंगे, तो आपके नोटबुक चेक किए जाएंगे। ओके। और चैप्टर 2 आपका था प्लेइंग विद नंबर, तो उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? प्लेइंग विद नंबर में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया गया था, जो कि आपका है ब्रैकेट्स। याद आया? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चंस आप कैसे अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वही चीजें शुरुआत की गई थी। और एक्सरसाइज 2.1 से कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए गए थे, और इसका बेसिक थीम भी आपको दिया गया था। और मैंने ये भी कहा था कि क्लास 5 में आप बेहतर तरीके से सीख भी चुके हों टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। अच्छा, एक मैंने फार्मूला बताया था ना आपको, आप पिछली कक्षा में जानते हो, BODMAS, BODMAS। ये आप अप्लाई करेंगे इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो बेटा, एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करा दूँ, आपको याद दिला दूँ, रिमेम्बर करा दूँ। आप अच्छे से जो पीछे वाली चीजें हैं ऑनलाइन के माध्यम से मैथमेटिक्स में, उन वीडियोस को अगर ज़्यादा दिन अब हो गया है बीच में न देख रहे हो, तो आप उनको भी देखिएगा। और उसी के तहत, उसी के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यही एक्सरसाइज कराया जा रहा था। और इसमें देखो कुल 10 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट हैं। ये कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। इसमें शायद 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया हो, कुछ आगे के भी क्वेश्चंस हैं। तो कुछ बच्चे फोन करके हमको बोले थे कि डायरेक्ट हमारे मोबाइल पर फोन किए थे क्लास 6 के कुछ स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा था सर जो है क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिएगा कैसे होगा, कोई बोला था क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं इसको मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। तो इसमें इसको पढ़ने के पहले एक बार इसको याद कर लो। BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। और टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट? एंड यू नो
आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था टाइप्स ऑफ ब्रैकेट कौन कौन है। देखो याद करा दूं, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट हो गए आपके। और जो आपका संक्रिया है, संक्रिया को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशंस। जो आपको करना है पहले क्या करना है, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल आप देखिए, मैंने कहा था ना कि आप इसको ब्रैकेट से संबंधित जो क्वेश्चन है अगर रूल फॉलो करके आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट इज प्योर एंड क्योर। तो आपका जो परिणाम आएगा बिल्कुल सही आएगा, 100%। और अगर रूल्स से हटे, पटरी छोड़े, अरे भाई ट्रेन है, दौड़ती हुई ट्रेन, और ट्रेन की जो पटरी है बेटा जरा ख्याल करो, ट्रेन की पहिया, अगर ट्रेन की पहिया से पटरी हटा दी जाए तो ट्रेन का क्या हाल होगा, है ना। तो इसी तरह से ये जो बॉडमॉस जो ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस हैं, ये रूल जो अप्लाई है, रूल फॉलो करो, आप बड़े आसानी से इनको लगा सकते हो, एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो। और जो आंसर एग्जैक्ट होगा तो आप वेरी हैप्पी, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, मैंने इसको कर लिया। लेकिन जो चेत लेते हैं वो कर लेते हैं। तो चलो समय बिल्कुल मिस न करते हुए आगे चलते हैं। लेट अस बी मूव इन एक्सरसाइज 2.1। और शायद चलो हम आपको बताते हैं थोड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शायद तीसरा क्वेश्चन तक कराया गया था, अदरवाइज आप जाने, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी दो पार्ट है ना बेटा, तो देखो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बुक वेरी इंपॉर्टेंट बुक आप लोग ले लीजिए। 96 डिवाइड बाय, यहाँ देखो बिग ब्रैकेट है, फिर है 18 माइनस, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट है 63 डिवाइड बाय 7, फिर माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ है 3 माइनस 5, यहाँ पर देखो है हाफ, फिर है 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, अगेन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एट लास्ट बिग ब्रैकेट क्लोज। यही क्वेश्चन है। एक बार फिर मिला लेते हैं। 96 डिवाइड बाई 18 माइनस 63 डिवाइड बाई 7 माइनस 18 माइनस 5 ऑफ 3। ओके, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अपने रूल पर। अब देखो सबसे पहले तो भाई बॉडमॉस इसको लिख लिया करो कहीं इस तरह से, BODMAS। ओके, अब इसी में से जो पहला हमारा स्टेप है बी फॉर ब्रैकेट। अब बी फॉर ब्रैकेट तो है, अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम कौन वाला ब्रैकेट टच करेंगे, तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम बार ब्रैकेट। तो देखो कहीं पर बार, देखो अब ये ब्रैकेट है ना, बार हो गया, स्मॉल हो गया, कर्ली हो गया, बिग हो गया। तो देखो बेटा यहाँ कहीं बार ब्रैकेट है नहीं, तो बार से छुट्टी। अब देखो स्मॉल है, यहाँ पर है स्मॉल, तो सबसे पहले हम फाइट किससे करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये सब एज इट इज जैसे है उसको आप लिखते जाइए। देखो यहाँ लिखो 96 जैसे है डिवाइड बाई 18 माइनस कर्ली लगाओ 63 डिवाइड बाई 7 माइनस, अब यहाँ रुक जाइए स्टॉप। अब अंदर देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑफ है ना पहले, तो 5 3 जा 15, ऑफ का मतलब यूटू होता है गुणित, 5 3 जा 15 हो गया। और 18 में से 15 निकल गया, यहीं से समझ लो इसी स्टेप में 5 ऑफ 3 मतलब 5 गुणे 3, तो 5 3 जा 15 हो गया। और 18 में से 15, 18 में से 15 निकल गया तो क्या बचा 3 बचा ना। और बाहर क्या है माइनस, हमको ये ब्रैकेट तोड़ना है, छोटे ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट पार करना है, तो माइनस का
ये क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है 18 माइनस 15, ये हो गया -3। अब देखो छोटा ब्रैकेट कट गया, कर्ली लग गया और बड़ा। ओके, समझ में आ गया। बिल्कुल कुछ मैंने इधर उधर नहीं किया है, आप इत्मीनान से देखें, सोचें, 1 2 बार 3 बार वीडियो रिवर्स किया करिए जब तक ना आए। देखो स्मॉल ब्रैकेट को मैंने टच किया, 5 3 जा 15, 18 में से 15 निकल गया 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई किया -3, छोटा ब्रैकेट गायब, फिर आ गया इस कर्ली और ये बी। अब चलो अगले टॉपिक पर देखो, बी ओ, ये कार्य हमारा हो गया। अब आप कहोगे आप जो है ब्रैकेट के बाद होता है, तो ये तो ब्रैकेट में ही था ना, इसलिए इसको हमको इस ब्रैकेट को हटाना था छोटे वाले को, इसको मैंने कर लिया। अब चलिए अगले पर है, अच्छा अभी तो ब्रैकेट और है ना भाई, ब्रैकेट अभी पूरे ब्रैकेट तो टूटे नहीं, छोटा टूटा, छोटा के बाद देखो कर्ली है ना, और कर्ली को हटाते हैं, 96 डिवाइड बाई बी को लगा दो 18 माइनस। अब कर्ली को हटाना है, तो कर्ली में देखो क्या क्या ऑपरेशन है, डिवीजन है और माइनस है। तो देखो ये डी मार्क्स, यही ध्यान दिए रहो, बस आदत बना लो, अभ्यास बना लो, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, 2 बार 4 बार 6 बार कर लो। देखो डी मार्क्स, पहले डिवीजन तब मल्टीप्लाई तब एडिशन तब सब्सट्रैक्शन। तो देखो इसमें डिवीजन है ना, तो पहले इसका डिवीजन कर दो, तो क्या हो जाएगा 7 9 जा, ये क्या हो जाएगा 7 9 जा 63। अब ये पूरा 9 हो गया ना, और 9 में से 3 निकाल दो तो क्या बचेगा 6, और 6 यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, या इसको अगर एक बार और आप लिखना चाहें तो क्या करोगे, डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हो, 7 9 जा 63, 9 में से 3 निकाल दिया तो क्या बचा 6, और यहाँ लगा दो बिग ब्रैकेट। ओके, अब चलते हैं बिग ब्रैकेट की बारी आई, डिवाइड बाई 18 में से 6 निकाल दो भाई, तो क्या होगा 12, एट लास्ट 12 का टेबल तो लर्न होगा ही। देखिए मैंने आपको जो समर वेकेशन का होमवर्क था उसमें दिया गया था, क्या राइट एंड लर्न टेबल 2 to 20। कुछ स्टूडेंट्स क्या है इसको बड़े हल्के में लेते हैं कि टेबल हम 6 स्टैंडर्ड में हैं, हम टेबल क्या करेंगे लर्न करके। नो, छोटी छोटी चीजें ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, तो इसलिए हर चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए 12 का टेबल पढ़िए, 96 में 12 8 जा 96, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। आंसर क्या आ गया 8। मुझे विश्वास है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर न समझ पाए तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, आप समझ लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नियम से चलना है। बोर्ड मॉस याद किए, पहले ब्रैकेट तोड़ो, अब ब्रैकेट में भी पहले बार, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर बिग, जो न हो तो आगे बढ़ो। इसी का दिमाग, पहले भाग देंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तब एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल कंप्लीट सही आएगा। चलिए एक आध प्रॉब्लम और लेकर चलते हैं, इस एक्सरसाइज को आज ही कर दें, और आई होप आप बिल्कुल कर लेते होंगे, लगाते होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। देखिए भाई 6 का जो भी है आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी थोड़ा सा लंबा है, हम बी को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। ओके, पहले चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर है 15 -3, फिर देखो बेटा पता नहीं आपने क्वेश्चन भी पूरा नहीं है क्या है, कुछ पूरा है लग रहा है, वहाँ होना चाहिए। ये कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको बाद में उठाएंगे। देखो लास्ट में जो है ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है क्या, अच्छा चलते हैं जैसे है देखते हैं। 15 -3, यहाँ पर है 4 -3,
7 माइनस 3, यहाँ पर कर्ली बंद है, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब बोर्ड मास लगाओ तो पहले ब्रैकेट आप करेंगे, ब्रैकेट में बार तो कहीं है नहीं, स्मॉल वाला जहाँ जहाँ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ऐसे ही रखो, 15 माइनस 3 अगला कोष्ठक लगाएंगे, 4 माइनस 7 में से 3 निकाल दो, क्या बचेगा, बोलो बोलो, 7 3 4, यहाँ सभी लगाएंगे प्लस 3, इसको भी सिंप्लीफाई करो, तो एडिशन तब सब्सट्रैक्शन। अंदर देखो ध्यान दो, ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट में कौन कौन ऑपरेशन है, प्लस है और माइनस, तो पहले प्लस का स्थान आता है तब माइनस का स्थान आता है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 5 2 और 7 में से निकालिए 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी 15 माइनस 3, अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 0, भाई 4 में से 4 निकालो 0 आएगा, प्लस 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 15 माइनस 3, 0 का मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 18, अब दोनों को ऐड कर दो, 8 और 5 13, कैरी 1 1 1 2 1 3, 3 का योर आंसर। ओके, चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आप खुद कर लोगे, ठीक उसी तरह है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए देखते हैं। इससे पहले जो आपका पहला वाला एक्सरसाइज था उसमें आपके रोमन न्यूमेरल बड़े अच्छे से बताए गए थे, समझाए, नोइंग और नंबर वाले में, और एस्टिमेशन भी था, वहाँ एस्टिमेट करना, तो ये सारी चीजें हमें आई होप आप तो अच्छे से समझ लिए होंगे और लगा लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है 14 माइनस 7 इंटू, यहाँ कर्ली ब्रैकेट है 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है 3 प्लस 7 माइनस 1 है, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 1 है, फिर कर्ली है। ठीक है, तो यही है शायद, एक बार फिर मिला लेते हैं, 14 माइनस 7 इंटू 8 प्लस यहाँ पर 3 प्लस 7 माइनस 1 स्मॉल कर्ली क्लोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड माउस पहले ब्रैकेट पर चलेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले कौन, बार ब्रैकेट, देखो यहाँ संयोग से बार है ना, तो पहले हम बार वाले को क्लियर करेंगे, इसको जैसे वैसे लिखो ना, 14 माइनस 7 इंटू यहाँ कर्ली 8 प्लस 3 प्लस, अब बिल्कुल सावधान, देखो 7 में से 1 निकालो, क्या आया 6। ओके, अगले स्टेप में क्या करते हैं, बार हो गया, स्मॉल वाले का नंबर है, स्मॉल वाला यहीं में से 14 में से 7 निकाल लो, क्या आएगा 7 इंटू यहाँ 8 रहेगा, प्लस 6 3, क्या हो जाएगा 9, कर्ली हो गया, फिर 7 में कर्ली को हटा दो, 17 हो गया, 17 का टेबल आना चाहिए, 17 7 जा, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 और 4 11, 119। ओके, चलिए ये भी आपका हो गया। एक मोबाइल फिलहाल से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हमारी समझ से इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन करा दिए गए, एक आध पार्ट आपके लिए छोड़ा गया है, होमवर्क आप खुद करो, प्रयास करो, 1 बार 2 बार 3 बार गलत होगा फिर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए लेकर चल रहे हैं। ये है 81, यहाँ है ऑफ, और फिर देखो इधर है बिग ब्रैकेट 59 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस फिर आपका बेटा स्मॉल ब्रैकेट है 13 माइनस 2
ऑफ 5, इसमें लगभग सब संख्याएं हैं, सभी ऑपरेशन आपको करने हैं। उसके बाद करली, फिर है बिग, सभी ऑपरेशन सेटल करना है इसमें। अच्छा, एक बार नहीं है, चलो तो देखो बोर्ड नॉस पहले ब्रैकेट की बारी आती है, तो ब्रैकेट में भी पहले कौन, बार ब्रैकेट, तो बार कहीं है इसमें नहीं है। बार के बाद कौन आता है, स्मॉल, स्मॉल है यहाँ पर। चलो सीधे अटैक करते हैं स्मॉल ब्रैकेट पर। ओके, तो ये आपका हो गया 81, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, 59 माइनस करली लगाओ जैसे है, 7 × 8 प्लस, यहीं पर स्टॉप, रुक जाइए। देखिए स्मॉल को सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 2 जा, आप स्मॉल को जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर जो संक्रियाएं हैं उसका ऑपरेशन करेंगे। यहाँ आप है और माइनस है, यहाँ देखो आपका स्थान पहले आता है, माइनस का बाद में आता है, समझ गए होंगे आप। तो देखो 5 2 जा 10 और 13 में से 10 निकाल दीजिए, क्या बचेगा 3, ये हो जाएगा +3। स्मॉल आपका गया, करली लगा, बिग लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आता है ब्रैकेट में ही, अब करली वाले का नंबर है 59 माइनस, ये करली ब्रैकेट है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इसके अंदर जो संक्रिया है, जो ऑपरेशन है, उसको हम देखेंगे। यहाँ इंटू है और प्लस है, तो बोलो पहले इंटू टच करोगे, पहले प्लस, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लाई, तब एडिशन। तो मल्टीप्लाई के 8 7 जा 56, 56 और 3 क्या हो जाएगा 59। क्या बात है, देखो आंसर भी बहुत बढ़िया आने वाला है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए 81 आप, अब बोर्ड नॉस ब्रैकेट में देखो स्मॉल हट गया, करली हट गया, अब कौन वाला हटेगा, बिग वाला भी। तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब बेटा उसके बाद ऑफ का नंबर आता है, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ माने क्या होता है इंटू। 81 में जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो आपका पूरा क्या हो गया 0। ओके, देखो आप एक बार, दो बार, 3 बार लगाओगे, वीडियो को रिवर्स करोगे, दोहराओगे, देखोगे, और भाई यू हैव ओनली 5 मिनट नाउ। देखिए आपके यहाँ जो हमारे यहाँ के जो शेड्यूल्स है ना, वो भी बिल्कुल रूल पर है, और रूल से ही देखिए ये एक्सरसाइज भी आपका रूल वाला है और पढ़ाने का भी यहाँ रूल है, और आप यहाँ रूल से रह भी रहे होंगे। हमें उम्मीद है जैसा प्रशासन शासन निर्देश दे रहा है उसको फॉलो करिए, बहुत बाहर मत जाइए, घूमने मत जाइए, बिल्कुल घर पर रहिए। टीचर देखिए आपके लिए कुछ न कुछ करने यहाँ आते हैं, तो आप अपना स्टडी करिए अच्छे मन से। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 10 का बी एक है, ये भी आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन आप इसको अच्छे से समझेंगे, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया है, लेसन 2.1 तक कंप्लीट हो गया। आप जो है नोटबुक बनाइए, नोटबुक में अच्छे से उस क्वेश्चंस को करिए, और बुक बहुत मस्ट है। आई होप बुक आपके पास होगी, अदरवाइज बुक नहीं है तो बुक चेंज भी नहीं हुई है, बुक वही पुरानी है। ये हमारा जो स्कूल है ऑफिस ओपन रहता है, पांडे सर आते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को किसी को भेज करके और बिल्कुल सेफ तरीके से बुक बेटा अपने पास रख सकते हो। और देखिए इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है 2.3 उसको, सॉरी 2.2 उसको पढ़ने के पहले अगर आपके पास बुक है तो देखिए मैं बुक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 26 पर यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब इसमें है इवन नंबर, ऑड नंबर, ये चीजें आप बहुत ही, टाइप्स ऑफ नंबर, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस तक आप जहाँ तक जाओगे इनसे छुट्टी नहीं है। कंपटीशन भी अगर आप करोगे तो वहाँ भी इसमें उसमें भी ये सारी चीजें आपके लिए आती है। तो ये आप क्या करेंगे, इवन नंबर यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। तो आप इसको लिखेंगे नोट्स बुक में। पहले क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज लिखेंगे लेसन 2
टॉपिक प्लेइंग विथ नंबर एक्सरसाइज 2.1 ब्रैकेट्स के जो क्वेश्चन है पहले से लेकर 10 तक क्वेश्चन बिल्कुल हल करिएगा। उसके बाद 2.2 स्टार्ट करने के पहले ये आप नोटबुक में अपने नोट करिएगा। यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर, इसमें है इवन नंबर, फिर देखो क्या है ऑड नंबर विद एग्जाम्पल, आप भी नोट करिएगा। फिर है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यूनिक नंबर, ट्विन प्राइम, ओके, को प्राइम, और बस इतना आपको नोट करना है अपने नोटबुक में। और 2 बार 4 बार पढ़ेंगे भी इसको अच्छे से, फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बी केयरफुल, बिल्कुल सावधानी से रहिए, बी सेफ, और बिल्कुल सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू।